संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ अपने धर्म में प्रचलित परंपरागत पूजा पद्धतियों को अपनाता है और फिर भी उसे ना सुख प्राप्त हो और ना ही मानसिक शांति, तो ऐसे में ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी दिल्ली के रहने वाले चंदन जी की। चंदन जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी इनको अपने जीवन में न तो शारीरिक सुख प्राप्त हुआ और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज चंदन जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त की है और उनके द्वारा दी गई शास्त्रानुसार भक्ति को अपनाया है, तब से मैंने अपने जीवन में वास्तविक सुख और शांति की सच्ची अनुभूति की है। दर्शकों, आखिर चंदन जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर क्यों चंदन जी अपनी परंपरागत भक्ति साधना को शास्त्रों के विरुद्ध बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं चंदन जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर साहिब। सर क्या शुभ नाम है आपका? मैं चंदन दास। चंदन दास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं तिगड़ी नई दिल्ली से मैं आया हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं जॉब भी करता हूँ, साथ ही साथ मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2013 में जुड़ा हूँ संत रामपाल जी महाराज से, और वो मैं टीवी के माध्यम से जुड़ा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं हनुमान जी की बहुत भक्ति करता था शुरू से ही, क्योंकि मैं उनके इतना सोचता था कि बस वो ही है भगवान। और उनके साथ साथ मैं अपने अन्य देवता जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश है उनकी भी भक्ति करता था, अपने पितरों को भी पूजते थे, और साथ ही साथ दुर्गा माता के मतलब तीर्थ यात्रा भी करके आता था मैं। और उसके तीर्थ यात्रा करने के बाद भी मुझे नहीं एक ये होता था दिल में संतोष कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये सही है या नहीं। तो ये चीज़ के लिए मैं उन चीज़ों में अटका पड़ा था, परमात्मा है कौन, क्या है, किस तरह से भक्ति करनी, ये चीज़। सर जो पूजाएं आप पहले करते थे उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? उनसे मेरे को कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि वो साधना करते आ रहा था मैं। कभी भी मैं जैसे हनुमान चालीस पढ़ के काम करता था, लेकिन नहीं होता था। मैंने हर चीज़ को अपना के देखा, मतलब मज़ार भी जाता था मैं, और हर चीज़ को करने के बाद मस्जिद मज़ार सब जाता था। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी हिंदू धर्म को मानता था, नहीं, मैं हर धर्म में जाके मैं आता था, लेकिन मुझे वो जो मेरे को संतुष्टि चाहिए परमात्मा से वो नहीं मिली। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं टीवी के माध्यम से आया। जब मैं सत्संग सुनता था, मम्मी पापा ने नाम ले रखा है, जब वो सुनते थे, जब उनके साथ साथ मैं भी सुनता था, तो मुझे रुचि हुई कि गुरु क्या बता रहे हैं। गुरु जी हमने देखा संत रामपाल जी महाराज ग्रंथ खोल के बता रहे हैं, और जो किसी ने कोई भी गुरु ये चीज़ बताता ही नहीं है। मैं हर चीज़ को देखा, फिर गुरु जी ने सब बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, वो किसकी साधना करते हैं, क्या है, हम उसकी साधना करने से हमें क्या मिलना है क्या नहीं। यहाँ तक कि हनुमान जी के बारे में बताया, वो खुद हनुमान जी खुद भगत थे, और भगत की पूजा करने से भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तो हम गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने हमें साथ ही साथ ये भी बताया कि परमेश्वर है कौन, किसकी भक्ति करनी चाहिए, कौन हमें हमारे जो इस जीवन में हमें क्या देगा, क्या लेना, सब उनके हाथ में। तो हम जब भक्ति नहीं करेंगे तो बिना भक्ति हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो ग्रंथ खोल के बताया, उस ग्रंथ को मैं आश्चर्य रह गया कि ऐसा ग्रंथ हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी और ना ही कुरान वगैरह पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सारे ग्रंथ खोल के बता दिए कि ऐसा है, ये देखो, ये है भक्ति, परमात्मा कौन है, कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, और उनके बिना हमारी सृष्टि चल भी नहीं सकती और ना हम चल सकते। और हमें उनकी भक्ति से हमें सब हर चीज़ की रिक्वायरमेंट मिलेगी, और हम उसी भक्ति से हम आगे कार्य कर सकते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है उसको करने से आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहले मेरे एग्ज़ाम में मेरे बैक आ गई थी। मैं पढ़ता था, कॉलेज वगैरह पढ़ता था,
तो मेरी बैक आ गई। पढ़ने के बाद भी मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो मेरी 3 सब्जेक्ट में बैक आई। 4 पेपर थे, 3 में बैक आई, लेकिन मैं क्या करूं। लेकिन पढ़ने के बाद फिर मैंने मम्मी पापा ने नाम ले रखा था, लेकिन मैं गुरुजी के जब सत्संग सुनने लगा तो मेरे को विश्वास हो गया था कि हाँ, ये कुछ तो है, संत रामपाल जी महाराज में कुछ तो है। जो उनके नाम से ही मैं कुछ कार्य करता था वो मेरा सफल हो जाता था मिनट से पहले, और उस नाम से ही मैं हर कोई भी कार्य करता था। मैं यहाँ तक कि मैं अपने पेपर भी देने जाता था, तो पेपर में मैंने सत साहिब लिख के और यहाँ तक कि जगत गुरु संत रामपाल जी लिख के मैंने पेपर किया, तो वो पेपर मेरा बहुत अच्छा गया और सारे पेपर मेरे क्लियर हो गए। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई पेपरों में। और साथ ही साथ मैं अपना इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मेरे सबसे पहले परमात्मा के नाम से चलाया। आज इतनी परमात्मा की दया है, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया है कि पूछो ही मत। वो इतना है कि उन्होंने तो भरपूर हम पे सब लुटा रखा है परमात्मा ने। अगर हम उनके नियम से और उनके हर चीज़ से चले तो हमें जो हमें नहीं चाहिए ना वो भी हमें मिल जाएगा। परमात्मा हमारे हर चीज़ के बारे में जानते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं। तो मेरे को बहुत परमात्मा के मतलब भक्ति करने से इतना लगा कि हाँ यही है। सर, संत रामपाल जी महाराज आपको किस प्रकार की भक्ति प्रदान करते हैं, किस प्रकार की शिक्षाएं आपको देते हैं? संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में क्या योगदान है? सबसे पहले तो हमारे जो फालतू जो हमारे गंदे कर्म है, जैसे दारू पीना, ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना, जीव हत्या करना किसी के साथ, और बुरे शब्द कहना, गाली गलौज करना, ये सब चीज़ से मुक्त कर देते हैं सबसे पहले। और उसके बाद जो हमारे जीवन को मतलब अच्छा जो कर दे वो उनसे बड़ा कोई और नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा हमारी जो, जैसे हमारे मान लो दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद हमारे लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हो जाता है बच्चे में। खुद तो पियो लेकिन दूसरों को भी इन्फेक्शन फैलता है सांसों के थ्रू। स्मोक करते हैं तो बच्चों के हार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह हमारे गुरुजी ने सब चीज़ खत्म कर दी। अगर घर में कोई भी एक भगत जुड़ता है परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से अगर वो जुड़ता है तो पूरा परिवार सुख हो जाता है। क्योंकि दारू पीने से घर में सबसे बड़ा क्लेश होता है। क्लेश होने के बाद क्या होता है, मार कुटाई होती है, गाली गलौज होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ कसी ये चीज़ मेरे घर में भी थी। मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे और यहाँ तक कि पापा गाली गलौज भी करते थे, मम्मी को मारते भी थे। और इस चीज़ को देखते हुए हम भी ये कहते थे कि परमात्मा कहाँ हो तुम, आप आते क्यों नहीं। हमारे पापा वैसे अच्छे थे, बस ड्रिंक करने के बाद ऐसा हो जाता था उनको कि वो किसी की नहीं सुनते थे। और उनको देख के कभी कभी तो हमें भी आंसू होता था कि हमारे पापा इतना अच्छे होने के बाद भी ड्रिंक करने के बाद क्या हो जाता है इनको। तो वो चीज़ हमें बहुत दुख लगता था। हमारी मम्मी को कहते थे, गलत कहते थे, वो हमें बहुत बुरा लगता था। यहाँ तक कि हमें भी बोलते थे कि आप भी भग जाओ, हम रात में कहाँ जाएं। तो परमात्मा ने ये रजा बहुत अच्छी करी कि हमारे पापा के वो बहुत अच्छा बना दिया। और आज इतना सुखी हैं परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से, कि आज तक हमें कोई कष्ट का प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ तक कि हमारे पापा इतने प्यार मोहब्बत से हमें रखते हैं, हर चीज़ में करते हैं, और जो बोलो वो हमें आगे से आगे हमारे पापा जी हमारे ला के दे देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद किन किन नियमों का पालन करना होता है? मतलब दारू पीना, तम्बाकू खाना और हमारे जो सिगरेट पीना, ये सब छुड़ाते हैं। साथ ही साथ हमारे बुरे कर्म भी छुड़ाते हैं। जैसे हम रिश्वत लेते हैं, हमें रिश्वत नहीं लेनी, किसी का बुरा करना नहीं, करना है क्या, हमें किसी के बारे में बुरा बोलना भी नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो उसके लिए बुरा भी नहीं बोलने का हमें अधिकार नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत से लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये निंदा की बात तो गलत है। निंदा तो हमारे गुरु जी करते ही नहीं है। वो ये बताते कि सच्चा ज्ञान क्या है, और गुरु ज्ञान जो बताते हैं उस ज्ञान को खोल के बताते हैं कि ये गुरु जो बता रहे हैं ये सही है या नहीं। अब हमारे जो ग्रंथ है, जो कुरान है, बाइबल है और हमारी गीता है, जो भी है हमारी ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ हैं उनके आधार पे सब बताते कि जो ग्रंथ में लिखा है वो भक्ति करो। ये अन्य जो भक्ति करते हैं वो उस भक्ति से परमात्मा नहीं मिलेगा। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं, उनके लाखों हजारों फॉलोअर्स भी हैं। सर, उन सब को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए गए क्योंकि वो ग्रंथ खोल के बताते। और मैं और गुरु जी के पास भी गया हूँ, मैंने देखा है कि मैं सत्संग जैसे चलता है रोड पे 4 दिन का, लेकिन उसमें क्या होता है, वो रामायण बताते हैं, महाभारत बताते हैं, हनुमान जी की लीला बताते हैं, कृष्ण जी के बारे में बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हमारे शास्त्रों अनुसार जो हमारी को भक्ति करनी है वो हमें कभी नहीं बताया।
और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि हमें उससे करने से हमें बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी, जैसे हमें हमारा कार्य सफल हो जाएगा। पंडित खाजी बताते हैं जो हमारे ये कार्य होंगे वो हमारे हो जाएंगे पूरे, लेकिन वो कभी तक पूरा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा के शरण में आने, संत रामपाल जी महाराज के चरण में आने से हमारे सारे काम पूरे होते हैं। और साथ ही साथ हमें वे भी ग्रंथ पता चलता है कि ग्रंथ के अनुसार जो भक्ति करते हैं वही हमारे को फलदायक होती है, नहीं तो नहीं होती। सर क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उससे आपका पूर्ण मोक्ष होगा? हाँ जी, ये तो है, ये तो सत्य है। जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो भक्ति दी है उससे हमें मोक्ष जरूर मिलेगा, क्योंकि जो भक्ति शास्त्रों अनुसार जो बता दे, जो गुरु सच्चा गुरु वही है जो शास्त्रों अनुसार हमें बता दे भक्ति का मार्ग, और उस मार्ग से हम अपना मोक्ष प्राप्त करें, वो गुरु तो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। उनके अलावा पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ऐसा कोई गुरु है ही नहीं। मैंने देखा है, मैंने सर्च भी किया है, मैं एजुकेटेड बंदा हूँ, इस वजह से मेरे को सब पता है कि कौन सा क्या है। मैं पढ़ता रहता हूँ हर चीज़ के बारे में, सारे ग्रंथ मैंने देखे हैं, मैंने खोला जो सर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि इस अध्याय पे ये लिखा है, तो वो मैं चेक भी करता हूँ। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जितना हो सके जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण कराए। और साथ ही साथ ग्रंथ टीवी पे, चैनल पे गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसे देखें, सबसे पहले देखें, समझे, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल अगर आप देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो आपको ज्ञान का पता ही नहीं लगेगा। और जब आप उसको देख लोगे और समझ लोगे, उसके बाद आप खुद दौड़े दौड़े संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आ जाओगे और आप उसका पूर्ण लाभ उठाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा कहते हैं तू मेरी शरण में आ, फिर लग ढंग से, कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता, आत्मा को कह रहे हैं जब तू चल लेगी अकेली। जिस परिवार को अपना मान रहा था वो तो यहीं रह गया, तेरी बांह पकड़ के ले जाएंगे यम के दूत, फिर नो क्या पछाड़ खा रोएगी तो आत्मा, क्योंकि तेरा कोई संभालने वाला होगा नहीं, तेरा भगवान परमात्मा साथ दे नहीं, क्योंकि आपने उसकी साधना की नहीं विधिवत। और यदि आपने सत भक्ति कर रखी है और आपका यहाँ से जाना भी तो है ही सभी ने, लेकिन मालिक आपके साथ खड़ा पाओगा जब कहेगा बेटा मेरे साथ, और यम के दूत दूर हो जाएंगे, न एक दूर कति 100 कोस दूर खड़े पाओगे। तो हमने उस दिन की भी अब थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए जब संसार छोड़ कर चलेंगे। इंसान घर से चलता है और जाने से पहले वो रात के सटे की चिंता पहले करता है कि कहाँ रुकूंगा, कोई धर्मशाला का या कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन खोज करता है। और जब संसार छोड़कर जाता है ये कभी सोचता है नहीं अब कहाँ जाऊंगा, आगे कहाँ ठिकाना है मेरा। कबीर परमेश्वर जी ने आके बताया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, उनको सचखंड लेकर गए, वापस छोड़े, फिर उनकी महिमा को गरीबदास साहिब जी ने उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान को इस प्रकार बताया है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। जो पहले चले गए हमारे पुरुष वो तो बताने आए नहीं हमारी गेल के बुंडी बनी या अच्छी बनी, और शेष बच्चे ये भी सब जाएंगे, और बिन साहेब की बंदगी यानी परमात्मा की भक्ति बिना कहीं ठोर ठिकाना ना। अब परमात्मा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म कहलाता है। सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष 7 संघ ब्रह्मांड का मालिक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक भगवान तो कोई और है जिसको परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अपने आत्मा हमने अब परमात्मा की भक्ति बिना, अब हमारा परमात्मा हमारा साहिब कौन है? कबीर साहिब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका कभी विनाश नहीं होता। उसकी साधना करने वाले प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते।
गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में यह कंसेप्ट क्लियर है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर वापस संसार में नहीं आते। उस परमात्मा की भक्ति करो। वो गीता ज्ञानदाता से दूसरा है, अन्य है। अब क्या बताते हैं कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना ना। यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश या ब्रह्म या परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की भक्ति करते हैं तो जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इनकी भी जन्म मृत्यु है और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी, इनके साधकों की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अब जैसे आप जी यहाँ खूब आराम से रह रहे हो, बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, या वैसे अभी बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, माता पिता हैं, या विवाह हुआ है तो आशाएं हैं संतान हो उसके, उनके ऐसे परवरिश करूंगा। तो यहां से तो एक दिन चलो चलो होगी, कभी भी हो सकती है वो चलो। अब यहां से मृत्यु हुई, पुण्य पाप के आधार से, पुण्य के आधार से स्वर्ग गए। स्वर्ग का भी सीमित समय है, जैसे यहाँ का समय है। वो समय पूरा होते ही वहां से कहेगा चलो बाई फोर्स, जैसे यहाँ से जबरदस्ती मृत्यु होती वहां भी जबरदस्ती फिर नरक में ठोक दिए जाएंगे पाप कर्मों के आधार से। पाप कर्म पूरे होते वहां से चलो नरक से गधा बनो, गधे की योनि पूरा होते ही समय फिर कुत्ता बनो चलो, और कुत्ता की समय पूरा होगा फिर चलो सुअर बनो, और फिर चलो मनुष्य बनो, और फिर चलो स्वर्ग में, फिर चलो नरक में। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आगे गई ना बावड़े और रहते भी सब जा, अरबन साहिब की बंदगी कितने ठोट ठिकाना ना, सब चलो चलो हो रही है। तो चलो चलो का नाश अब होगा, इस ज्ञान से होगा, कबीर भगवान से होगा, और इस सच्चे नाम से होगा जो दास के पास उपलब्ध है। और इसका एक बेनिफिट और होगा हमें कि हमारे इस जीवन में हमारे परिवार की आपदाएं भी टलेंगी। आपकी आयु शेष नहीं है, आपकी आयु बढ़ाएगा ये वो भगवान है जो उम्र भी बढ़ा देता है। आपके बच्चों की, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपके रिश्तेदारी तक भी परमात्मा आपको दुखी ना होने के कारण वहां तक भी आपके रक्षा करेगा कि मेरी आत्मा को चोट ना पहुंचे, वहां तक सुख देने की चेष्टा करेगा। ये ऐसा परम पिता है, ये कबीर भगवान है। अब प्रसंग चल रहा है, ये सौदा फिर ना ही संतो यो सौदा फिर ना ही, लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। ओए ये मनुष्य शरीर ऐसा जानो जैसे कारीगर होते हैं। जैसे हम किसान परिवार में जन्म था दास का, घर वाले कह देते थे कि जाओ ये हल की जो फाली है इसको नुकीली बनवा के लानी है, लोहार के ले जा। लोहार के ले जाते थे, वो भट्ठी में दे देता था उसको, और एरण को घुमाता था। जब वो बिल्कुल लाल हो जाती थी फाड़ी, कुछ जो हल में लोहे की वह डंडा सा इतना लंबा, और वो जब कति गर्म हो जाती थी तब तुरंत निकाल कर और एरण पे धर देता था और कहता था घण लगाओ, जोर जोर से मारो ना ठंडी हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं। तो तुरंत यानी गर्म लोहे पर तुरंत चोट मार के उसको बिल्कुल नुकीली बनाकर और दे देता था। ऐसे ही गर्म लोहे पर चोट लगाकर ये लोहार लोग, कारीगर, जैसे ये पेचकस वगैरह वो जो भी पलटा चम्मच ये बनाते थे। तो जब गर्म है, गरम गरम पर चोट लगा दी, लोहे के साताव है ये, तो वो तुरंत उसका जो बनाना चाहते वो बन जाता है। जरा सा ठंडा हो जाए तो बेशक उस पर थोड़े मारे जाओ, उसका कोई यूज नहीं, बांगा टेढ़ा बन जाएगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि ये आपका मनुष्य शरीर जब तक है ये लोहा गर्म है आपका, और इस गर्म लोहे पर चोट मार गए तो कुछ बन जाएगा।
नहीं ये लोहा ठंडा हो गया, मृत्यु होगी, फिर तबांगे टेढ़े मुंह हो जाएंगे कुत्ते गधे सुअर के। वह वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए गर्म लोहा कर रखा था। ये लोहे जैसा ताबजात है और काया दे सराई। ये मनुष्य जीवन आपका बर्बाद हो रहा है, इसको संभाल ले। फिर क्या बताया है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश ये सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। पुण्यात्माओं, जैसे कोई बिजनेसमैन 10-5 लाख रुपए लेकर के दूसरे शहर में जाता है, वो उस मूल धन है उसका वो 5 लाख रुपए, वहां जाकर किसी धर्मशाला में या होटल में कोई कमरा किराए पर लेता है। उसने वहां जाकर के उस मूल धन को दुगना तिगना चौगुना बनाने के लिए बिजनेस करना चाहिए, जो उद्देश्य लेकर वो गया है। तो जो उससे वो लाभ उठाता है, सौदा करता है, बेचता है, करता है, तो दुगने तिगने बना रहा है। और यदि कोई उस मूल धन को, उस मूल धन से ही गुटी लगा रहा, शराब पीता है, होटल का किराया भी दे रहा है और गुटी लावर खावे, अच्छा मालस हो जावे, तो वो अपने मूल का नाश कर रहा है, मूल धन को बर्बाद कर रहा है। तो जो उद्देश्य लेकर गया था 5 लाख रुपए के, उसने 15 लाख बना लिए, तो वो हो गया सफल। और जिसने मूल धन का भी नाश कर दिया वो हो गया असफल, और वो बन गया कर्जवान और मजदूर। जैसे किसी से कर्ज लेकर जाते थे पहले पुराने समय में, वो क्या करते थे, कोई गरीब व्यक्ति उसका कर्ज वापस नहीं दे सकता था ऋण, तो उसको मजदूर लगा लिया करते थे कि मेरी मजदूरी कर, पूरे कर। तो परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य जीवन आपको श्वास की पूंजी मूल धन मिला हुआ है। इस मूल धन से आपने दोगुने तिगने चौगुने करने चाहिए थे। और जिसको सत्संग सुनने को नहीं मिला, उन्होंने अपने मूल का नाश कर लिया। परमात्मा कहते हैं कि दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। अब दुगने तिगने कौन कर रहा है और मूल धन का नाश कौन कर रहा है? दुगने तिगने वो कर रहे हैं प्राणी जो सत्संग को समझकर परमात्मा का उपदेश ले लेते हैं, भक्ति करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। वो अपने इस मनुष्य जीवन की पूंजी को दुगना तिगना चौगुना बना रहे हैं, वो साहूकार हो रहे हैं। और जो इस मनुष्य जीवन के अंदर अपना केवल अपने निर्वाह तक सीमित हैं, गुटी लाई, सो गए, सिनेमा देखा, ताश खेले हैं और बकवादा में बड़े रहे, सिनेमा देखा, तो वो अपने मूल धन का नाश कर रहे हैं। उसके बाद फिर परमात्मा क्या बताते हैं? जो भक्ति नहीं करते, क्या बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, और उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरे यम पकड़ेंगे बाही, यम के दूत तेरी बाजू पकड़ के ले जाएंगे यहाँ से। और जादन की वो डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही। फिर क्या बताते हैं परमात्मा कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। अब गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि उस सतगुरु के ऊपर मैं बलिहारी जाऊं जो जन्म और मरण के इस महान कष्ट से छुटकारा दिलवा दे। तो पुण्यात्माओं, जन्म और मरण के रोग से छुटकारा कौन दिला सकता है? कबीर परमात्मा। और कबीर परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव, यानी उसके द्वारा, उसका कृपा पात्र, उसकी भक्ति साधना बनाने वाला, बताने वाला संत जो साधना देगा, उस साधना, उस भक्ति के कारण वो परम पिता परमात्मा कबीर साहिब आपकी जन्म और मृत्यु का ये नाश कर देगा। तो ना तो विष्णु जी की साधना से हमारा जन्म मृत्यु नाश हो सकता, जन्म मरण, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है। ना शंकर भगवान की भक्ति से, ना दुर्गा की भक्ति से, ना ब्रह्म की भक्ति से। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता जी में,
अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता जी, ये गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसकी भक्ति करने वाला जन्म मरण से कैसे छूट सकता है? ये खुद जन्म मरण में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर पुरुष जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के उत्तम पुरुष है तो अन्य, और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो उसकी भक्ति से जन्म और मरण का रोग नाश होगा। वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, सबका मालिक है। वो सरपुरुष पर भी प्रभु है और अक्षर पुरुष पर भी वही मालिक है, और अनंत उसके अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मांड हैं सबका वो ओवरऑल कंट्रोलर है। तो वो अविनाशी है। तो अविनाशी की भक्ति करने से ये अविनाशी हो सकते हैं, क्योंकि उसके लोक में जाएंगे, जिसकी भक्ति करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। तो वहां जाकर के जन्म मरण मिटेगा। तो उस जन्म मरण किससे मिटेगा? जो उस परमात्मा कबीर साहब का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका संत होगा, उसके द्वारा भेजा हुआ। जैसे विष्णु जी के कोई उपासक संत से भक्ति लेता है गुरु से, तो वो तो वहीं की टिकट बना होगा विष्णु के लोकता ही की। और जो ब्रह्म की साधना करने वाला कोई गुरु है ब्रह्म, तो वो उससे कोई नाम लेगा तो ब्रह्म तक की ही टिकट बना होगा। वो अरियुदास बना होगा सतलोक की सिद्धि, बेड़ा पार हो जाएगा। अब फिर क्या बात याद दिलाते परमात्मा, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। यदि सद्भक्ति ना की तो फिर क्या होगा? मात पिता तेरा कुटुंब कबीला मसलत एक ठहराई। एक सलाह बन गई सबकी के मर गया भाई, उठाओ 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 जल्दी करो, कोई लकड़ी ढूंढ लग जाएगा, और कोई उसने उठाकर पटदे जा धरेंगे शमशान घाट पे। कहते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला मसलत एक ठहराई, और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। अब कर दिया काम, वो शरीर नाश तो करना ही था ना, तो उसमें कीड़े चल जा। ये तो ऐसा शरीर है। इस मिट्टी से हमने सोना बनाना था भक्ति करके, और केवल ये पशु पक्षियों जैसे कर्म किए इस मनुष्य शरीर से हमने नाश कर दिया इस भक्ति का, इस मूलधन का। और फिर आगे के बनेगी जो भक्ति नहीं करके जाते, उसकी आगे कितनी लंबी कहानी बताई है। अब देखो इन नकली गुरुओं ने, हमारे धर्म गुरुओं ने हमारी कैसे दुर्गति करवा रखी है। गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे डिफाइन करते हैं कि मरने वाले का कर दिया अंतिम संस्कार, उसकी तो मिट्टी भी नहीं छोड़ी, ठाक नहर में गिराए। और कहते हैं फिर पुराण बांध के पंडित आगे और पीछे गरुड़ पढ़ाई। अपने आत्माओं परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु के उपरांत जो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है उसका फायदा लाभ क्या होगा। गरुड़ पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो प्राणी भक्ति नहीं करता, ना वो दान पुण्य करता विधिवत, तो यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, ऐसे रास्ते से ले जाते हैं उसके तांबे की धरती पर से लोहे कति जलते हुए नंगे पैरों जाता है। वहीं पर भंडारे चल रहे होते हैं, अन्य जो पुण्यकर्मी प्राणी तो खाना खा रहे होते हैं, और उसको प्यास और भूख सताती है। यम के दूतों से कहता है मुझे खाना खा लेने दो, तो वो कहते खबरदार तूने खाना नहीं खा सकता क्योंकि तूने पुण्य नहीं किए। वो रोता है, बुरी तरह बिलखता है, बुरा हाल कर ले जाता है। और फिर वो कहते हैं एक बार ले चल धर्मराज के पास, और क्या आदेश होता है तेरी फिर सेहत बनावेंगे, तो न फिर गड़ेंगे। उसका कलेजा फटने को हो जाता है। फिर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो ऐसे जुल्म करता है उसके हाथ कटता है, वो ऐसे कर्म करता है उसकी आंख फूटती है, वो अंधा होता है। परमात्मा कहते हैं मरने वाला मर गया, उसने जो करना था वो कर दिया। अब वो गरुड़ पुराण मरे पाछे के काम आओगा, उसका जिंदे जी पढ़ाना था ताकि उसको डर लगता, भगवान से भक्ति करता, परमात्मा इन दुखों को याद करके बुराइयों से बचा रहता। अब वो कर्म फोड़ कर चला गया, ईव गरुड़ पुराण का पाठ करा, इनकी सारी उल्टी रीति। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तो कुरुड़ी चरने जाई। ओए
पुण्यात्माओं, इस काल ने हमारी बुद्धि इतनी कमजोर कर दी, हम ये सोचते हैं कि हमने जो आज पाठ हैं मनुष्य जीवन में, जब चाहे भोजन खा लें भूख लगते ही, जब चाहे चाय बनवा के पी लें, काजू किस्म सेब संतरे खावें, हलवे खीर खा लेते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर इतनी सुविधा भगवान ने दी है जिसका कुछ काम भी नहीं आ रहा है, यदि आपने सत भक्ति नहीं की, गुरु धारण किया नहीं, तो फिर क्या होगा? नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि कुरडी चरने जाई। ओए होए पुण्यात्माओं, हमारा जो हृदय इतना कट्टर हो गया, इतना ज्ञानहीन हो गया हमारा हृदय में, कि हम ये सुनकर भी यकीन नहीं होता सचमुच हमारी दुर्गति हो जाएगी। और यह सबसे बड़ी भूल जीव का लगी हुई है। ठीक है, स्वयं बुद्धि काम ना करती तो संतों के वचन सुनने चाहिए। अब कई जैसे हम अपने रिश्तेदारों को या कोई मित्र प्यारे से कहा करते, भाई राम नाम ले लो, भक्ति कर लो, हैं गधा बनोगे, कुत्ता बनोगे, वीरन मैटी होगी, हैं तो वो क्या कहा करते, किसने देखा है देखी जाएगी। ले कोई बात हुई है? अब मरे पासे के गधा अपने पासे के देखी जाएगी, फिर तो कुमार देखेगा, 2.5 मन का बोरा कड़पा मारेगा लठ। देखना थी देख, बुराई छोड़ भक्ति कर भगवान की। देखो कोई अंधा जा रहा है किसी कुमार्ग पर, गलत रास्ते पर, आगे से कोई आंखों वाला आ गया और उसको कह रहा कि सूरदास ये तेरा रास्ता ठीक नहीं, बहुत भयंकर बियाबान में चला जाएगा, तुझे खा जाएंगे हिंसक जानवर। अब वो यदि होश में है वो अंधा, तो आंखों वाले की बात पर विचार करना चाहिए कि इसने क्यों कहा ये बात, और तुरंत उस मार्ग को त्याग देना चाहिए। और देवसान दिन पी रखी है भांग, तो वो ये कह सकता है कि देखी जाएगी, किसने देखा है? अरे आंखों वाला बता रहा है कि उसने देखा तभी तो वो तुझे सतर्क कर रहा है, और तेरा दुश्मन थोड़ा ही है। अंधे ने दिखा नहीं, आँखें वाले की माना नहीं, तो मर कुएं में पड़ गए। तो ये संत महात्मा जिन्होंने भगवान को देखा और वहाँ का सब विधान से परिचित होकर आए, हमें ज्ञान दिया कि ये जो क्रियाएं तुम कर रहे हो, ये तुम गलत रास्ते जा रहे हो, इनको त्याग दो। अब ये संत महात्मा जो थे ये आंखों वाले थे, ये तत्व ज्ञान युक्त आंखें रखते थे, और हम अंधे हैं, तत्व ज्ञानहीन प्राणी हैं, और हम आंखों वालों की नहीं मानेंगे। हमने दिखता ना, और जिन्होंने दिखा उन्होंने बताया, उनकी हम मानते ना, तो फिर वही बनेगी जो उस अंधे खेल बननी थी पड़बाड़ में। तो क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। परमात्मा के ज्ञान से हमें पता चलता है कि एक सुखदेव नाम के ऋषि थे, और वो अपनी सिद्धि के कारण आकाश में उड़ जाते थे, लेकिन गुरु धारण नहीं कर रखा था, न सत भक्ति कर रहे थे। पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से भक्ति शक्ति से उसकी बैटरी चार्ज थी, हवा में उड़ जाने की सिद्धि भी थी। एक दिन साधु संत महात्माओं की गोष्ठी हो रही थी, और उसको बताया गया, वो स्वयं भी भगवान विष्णु के लोक में गए थे। विष्णु जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था कि आप निगुरे हो, आपका गुरु नहीं है, वापस जाइए, गुरु बनाइए फिर आइए। फिर उसने अन्य संतों से डिस्कस किया, तो सभी ने बताया कि सुखदेव जी आपने गुरु नहीं बना रखा, ये सबसे बड़ी भूल है तेरी। ये जो आप आज हवा में उड़कर चलते हो, इसी से आप ये सोच बैठे हो कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, ये कुछ भी सांग नहीं है। जब भक्ति नहीं, गुरु नहीं बनाया था, गधे की योनि में जाओगे। ज्यों ही उसको ये बात सुनने में आई तो उसने पिछले जन्म उसका एकदम सामने दिखाई दिया। फिर सुखदेव ऋषि ने बताया कि एक समय मैं गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, मेरे मालिक ने छोड़ दिया, लठ मारे घर से निकाल दिया। चलता चलता एक पगडंडी की अटकल सी लगाता हुआ
जंगल में वन में जा रहा था, आगे एक नाला आ गया, एकदम मेरे पैर उस नाले में गिरने लगे। मैंने सोचा छलांग लगा ले, वापस पैर नहीं आ पा रहे थे तो मैंने छलांग लगाई। वो भीड़ा सा नाला था, 2-2.5 फुट का, 3 का, तो मैं बीच में फंस गया। चारों पैर लटके आगे पीछे थे, उसके नाले की पटड़ियां पर अड़ गया। इक्का दुक्का व्यक्ति जावे था उस रास्ते से, बहुत दूर था नगरी से, तो वो मुझे निकाल नहीं सका, उसने चेष्टा भी नहीं की इक्के दुक्के व्यक्ति ने, और मेरे ऊपर के पैर रखकर पार होने लगे, मेरी पुली बना दी। 10-15 दिन तक भुगत कर जीवन अंत हुआ। अब वो दुख याद आते हैं और भक्ति करता हूं तो यहां परमात्मा भी याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती और बना पजावे खरवो, खरवा ने गधा। पजावे होते हैं ऊंचे ऊंचे, ये कुम्हार लोग बनाते थे पहले पुजावा, उसके ऊपर ईंटें बनाते जाते, ऊपर बाहर मिट्टी, उस राख को दूर नहीं डाल सकते क्योंकि और स्थान नहीं था, उसी के ऊपर बनाते रहे तो बहुत ऊंचा हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो, तेरी क्या औकात है बोली आत्मा, तो ये रास्ता पकड़ जो मोक्ष मार्ग है, इस मनुष्य जीवन को नष्ट ना करे। अब यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, परमात्मा कबीर जी की तरफ संकेत कर रहे हैं। नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। ओए पुणात्माओं, इन सत्संग के वचनों से ये अज्ञान का जामा बैठ गया हमारे हृदय में। इन परमात्मा के इन हथौड़ों से, इस तत्व ज्ञान से ये फूट जाएगा, और फिर सपने में भी डर लगेगा आपको जब आपके ये पाप कर्म को छट जाएंगे सत्संग के सुनने से। पाप घने बढ़ गए इसलिए हमारा यकीन ना होता जो संत बताते हैं सच्ची होगी, क्योंकि संत सच्ची ही कहा करते हैं। अब आज हम कितना सुंदर आहार करते हैं, और एक छोटे से काम बिना, परमात्मा के नाम बिना, काम करते करते भक्ति करो, चलते फिरते भक्ति करो, ये विधान है। हठ योग कहीं नहीं लिखा किसी सदग्रंथ में। ये हठ योग करते हैं सुबह शाम 2.5 घंटे, ये अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। किसी भी सदग्रंथ में हठ योग करने का मार्ग नहीं, विधि नहीं है। अपना काम भी करो और राम भी भजो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। अपने आत्माओं, इस दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, और अब वो पुरानी बातें याद घनी आने लगी जब ये ज्ञान समझ में आ गया। हमारे एक बैल था, और उस बैल के पिछले खुरों में इतनी लंबी 1.5 इंच की कील घुस गई, और पता लगा नहीं। हाली उसको खेतों में ले गया, सारा दिन हल जोता, इतनी लंबी कील लगी, रात्रि सुबह वक्त से लेकर गया था। पैर में लंग घनी करे बैल, लेकिन रोका नहीं सारा दिन। किस दृष्टिकोण से नहीं रोका कि कई बार बैल के नस पे नस चढ़ जाती है, तो सलाह दिया करते थे उस समय से ये हकीम होया करते कि बैल को ऐसा कोई झटका वटका लग गया होगा जिस कारण से ये लंग कर रहा है, लंगड़ा हुआ है, तो इसको रोकना नहीं चाहिए, काम लेते रहना चाहिए, इसी से ठीक होगा, नहीं तो ये सुन्न हो जाएगा पैर। इस दृष्टिकोण से आली ने सारा दिन प्रयोग किया, उसको रोका नहीं। शाम तक उसका पैर सोजस होगी, स्वेलिंग होगी, और घर पे आ गया जैसे तैसे 3 टांगों को रखता हुआ, और आते ही बैठ गया, ना कुछ चारा चरा, ना खाया पिया, कुछ भी नहीं, और उठा नहीं। सुबह उठाने लगे तब मुंह खोल लिया और गिर गया बुरी तरह, पैर सूज गया। ऐसे हकीम होया करते उस समय। कोई बुलाया, उसने देखा वो इसकी सोजस आ गई, ऊपर घुटनों तक, गोड्डे तक सूज गया पैर, सोजस होगी। तो उसने बताया कि इसके गोड्डे में बा आ गया, घुटने में बैल के कील लाग रही खुरों में, ट्रीटमेंट घुटने पर होना शुरू हो गया। मालिश करें, उसका पट्टी बांध दी,
अब पहले तो वो अफलातून पाक रहा होगा जब मनुष्य था, उसने सोची भी ना होगी अब बिजली गिरेगी तेरे ऊपर। अब बोल कर बता नहीं सकता कहाँ दर्द है, क्या पीड़ा है। 1 महीने तक भुगता रहा, खावे पीवे कुछ नहीं, आंखों से पानी गिरे। 1 महीने के बाद फिर वो अपने आप पक के फूट गया रिस, उसमें से वो मवाद निकलना शुरू हुआ। जब ध्यान गया, अरे तेरे की ये तो यहाँ कोई डिफेक्ट है। फिर दिखा किसी को, उसने साफ सूफ करके एक चिमटी सी तो देख वकील निकाली इतनी लंबी, तब राहत मिली उस प्राणी को। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, कबीर जिव्या तो वाए बली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चामे। परमात्मा कहते हैं जीव तो वाए बली, जो भगवान का नाम से मन जाप करे, उसका गुणगान करे, नहीं तो इस चाम की कोई आवश्यकता नहीं, इस मुंह में इसने काट के फेंक दो इससे अच्छा। तो पुण्यात्मा सत साधना ना करने तो या जुबान छीन ली जाएगी हमारी, हम बोल के बता नहीं सकते। अब वो बातें दास का याद आने लगी जब परमात्मा का युग ज्ञान समझ में आया, ये आंखें खुल गई, रात की नींद गई, दिन की चैन समाप्त हो गया था। जब तक ये साधना नहीं मिली और मिलने के बाद फिर सिर दर्द की बाजी ला दी, समझा है तो सिर दर पाऊं बहुर नहीं रहे सादा। परमात्मा ने कहा है कि ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोया करोगे। अके भगवान मनुष्य जीवन में जब भक्ति कर लेते, कुत्ते बन के ऊपर न मुँह करके रोते, उनको कभी कभी प्रेरणा होती है। अके बूंदी बन गई हमारे साथ, रात्रि में सर्दी के समय ऊपर से वर्षा हो रही है और वो एसी रूम में रहने वाला आज धूम लगवा के और गली में विराजमान है, एक भक्ति ना करने से। और फिर न्यू करे ऊपर न मुकर को देखे बूंदी बनी, उसको की आत्मा तो वही है जो मनुष्य शरीर में थी, सारी महसूस करते हैं वो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे बिरा चढ़िया चुगी खेत। यानी मनुष्य जीवन रहते ये ज्ञान याद आ जाता है, पता लग जाता है तो कुछ भी ना बिगड़ा। और वह बिरान माटी हुए पाछे फिर रोए जाओ परिणामों करके। गरीबदास ये वक्त जाता है, मनुष्य जीवन का समय जाता है, रोगे इस पैरे लू, इस समय न रोया करोगे जब सत भक्ति नहीं करी। और भक्ति कर रहे हो नकलियों के पास, वो भी रोएंगे क्योंकि वो यूजलेस है, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं उनका। तो वो अभी बात बिगड़ रही है। पुण्यात्माओं, काल ने घना जुल्म करवा रखा है हम आपके साथ। परमात्मा की चाह आत्मा को बहुत युगों से है, जब से परमात्मा से बिछुड़ी है, लेकिन काल ने अपने ये दूत छोड़ रखे हैं कि मिसगाइड रखे, परमात्मा तक ना जाने दे और ही कई साधनाओं में उलझाए रखे। ये तो दयालु आते हैं, अपनी समर्थता से हमें इस मार्ग को याद दिलाते हैं और इस पर दृढ़ करते हैं। ना काल इस पर होने ना दे, सौ मन में खरपतवार पैदा कर देता जब सत्ज्ञान सुनता है। और जब अज्ञान सुना करते नो आराम से बैठे रहा करते, जो भी कोई कहता सारी साची, और सत शुरू होती है तो ये झूठी लगती है क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखे। अब साधना करते हैं तो गलत करते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा, प्रेत शिला पे जा विराजे पितरों पिंड भराई, बोर श्राद्ध खान को आए ये काग भये कल माही। परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पे जा विराजे, भूत बन गए भूत, ये गलत साधना करके। और फिर पितरों पिंड भराई, फिर पिंड भरवाए, और बोर श्राद्ध खान को आए काग भये कलमाई। पुण्यात्माओं, ये सरहद निकालते हैं, ये कहां से लिया इन्होंने ये जुगाड़, जबकि वेदों में मना है कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए। ये भूत पूजाएं हैं, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाकर उनके नौकर लगेंगे, और मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। तो गीता जी में तो मना किया कि श्राद्ध पितर पूजा भूत पूजा ये 13वीं करनी,
अस्थि उठानी, गति कराने के लिए गंगा में डाल कानी, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, वेद विरुद्ध साधनाएं है। ये नहीं करनी चाहिए। अरे हमारे धर्मगुरु इन नवगाटा जड़वा रहे हमारा कि श्राद्ध निकालो, 17वीं 13वीं करो। अपना आत्मा परमात्मा कहा करते, रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बुढ़िया लेकर जागी अपने पोते या पोती ने, कहाँ गुड़गांव में आड़ी पे अपने इष्ट धाम पर ले जाते हैं जहां पर भी, और वहां नाई बैठा होता है। और इन अज्ञानी धर्म गुरुओं ने हमारे को ये सलाह दे रखी है कि पहले बाल बच्चे के अपने माता के ऊपर उतरवाने चाहिए इष्ट धाम पे। अब वह बुढ़िया जाती है पोता पोती ने लेकर साथ में पुत्र वधू, और वहां नाई बैठा होता है। उसको जा करके वह बुढ़िया कहती है कि रे नाई के भाई मेरे पोते के बाल काट दे। अब बाहर अगर 5 रुपया में काटता होगा ना नाई, उस इष्ट दाम पर 10 रुपये लेगा डबल। अब पता इसने मेरे बिना कोई काटनिया नहीं, इसके डबल तो लेगा। और फिर बुढ़िया न्यू कहेगी भाई काट दे जल्दी सी मोटे मोटे। और न्यू कहेगी बेटा देख जा, अरे भाई नाई के ध्यान रखिए मेरे पोते का कच्चा सिर है, कदे इसका कैंची ना लाग जा, धीरे धीरे देख धीरे धीरे भाई। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, और इतनी चिंता कि कदे कैंची ना लग जाइया। और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया रे भोली सी दुनिया। वो भी तो किसी का बच्चा था जो तो बलि चढ़ाने जा रही है, और अपने बच्चे का इतना दर्द कैंची भी ना छू जा। परमात्मा कहा करते जैसा दर्द अपना हो ऐसा जान बिराने। अब फिर वो बाल लेकर बुढ़िया क्या करेगी, उसमें मंदिर में चढ़ावेगी भगवान की मूर्ति पे। और वो बूढ़ा पुजारी बैठा होता है, वो उसी से में उठा के उनने और एक थैले में डाल देगा बोरी में। और जब वह बोरी भर जाएगी श्याम ने उसने उठा के कुरडिया पे फेंक आवेगा। और कौन सा बैंक में जमा कराओगा उसने, उसने बाहर फेंकने उठा के ने। और परमात्मा कहते तुम यही कटाओ और इन्हें यही फेंक दो, इसका कोई यूज नहीं। मूर्ख बना रखा, तुम्हारे धंधा खोल रहे हैं लोग। अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया रे भोड़ी सी दुनिया। सत्य गुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया। सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा पक्का भोजन बनावे फिर माता धोकने गैया। कच्चा पक्का भोजन बना के फिर माता धोकने गैया। उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गैया रे भोड़ी सी दुनिया। गुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया। गुरु बिन कैसे सरिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कभी कभी एक इंसान अपने जीवन में हर संभव भक्ति साधना कर चुका होता है, लेकिन फिर भी जब उसके परिवार पर लाइलाज बीमारियां टूट पड़ती हैं, तो ऐसे में उस इंसान को आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प लगने लगता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाले रामकिशन जी की। रामकिशन जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधना अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी रामकिशन जी तथा इनका परिवार बीमारियों और परेशानियों से घिरा रहा। लेकिन फिर इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली, और इसके बाद इनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। आज रामकिशन जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आज मैं और मेरा परिवार शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। दर्शकों, आखिर रामकिशन जी ऐसा क्यों कह रहे हैं?
आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इनकी परेशानियां और परिवार के सदस्यों की लाइलाज बीमारियां दूर हो गईं? आखिर क्यों आज रामकिशन जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं? आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आइए सुनते हैं रामकिशन जी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशन दास है जी। सर कहाँ से आए आप? मलोट पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2 जनवरी 2014 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं रविदासिया कौम से जुड़ा हुआ था जी। चमार जाति से हूँ, तो रविदास जी की पूजा करते थे और जात देवी देवताओं की पूजा करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसे पता चला कि मैं पंजाबी जूतों का काम करता था, तो अम्बाला जाता था, तो आती तरफ जब ट्रेन आती है तो उसमें शंखा सावधान लिखा हुआ है ना, वो कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ। तो मेरा दिमाग घूम गया एक बार देखकर भी ये क्या है, तो उसमें लिखा हुआ था भी जे इसके बारे में जानना है तो ज्ञान गंगा पढ़ो आप। तो मैं ज्ञान गंगा मंगाई मैंने, फिर ज्ञान गंगा पढ़ी, तो उसमें से पढ़कर मैं। सर आपने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, ज्ञान गंगा पुस्तक में आपको ऐसी कौन सी बात लगी जिससे आप प्रभावित हुए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? उसे ऐसे थे जी भगत जी, जैसे उसमें लिखा हुआ है वेदोनुसार सब साधना लिखी हुई है, गीता में क्या लिखा हुआ है या कुरानों में क्या लिखा हुआ है, ऐसे उसकी जानकारी लेकर मैं वहाँ पर गया था। सर जो पैम्पलेट आपने पढ़ा है वो हमने भी देखा है, उसमें एक प्रश्न है कि पूर्ण सद्गुरु की पहचान क्या है? आप क्या मानते हैं कि जो पूर्ण सद्गुरु होता है उसकी क्या पहचान होती है? पूर्ण सतगुरु की पहचान होती है जो वेदों अनुसार ज्ञान दे हमें। जो पूर्ण सतगुरु है तो वो वेदों से लाकर हमें ज्ञान बताएगा। और ऐसे ही मैं पहले देखता था, हर एक गुरु बताते थे, रविदास जी के बारे में भी सुनते थे, रविदास जी ने क्या लिखा है, कैसे बोला है, कौन है परमात्मा, पर मैं जानता नहीं था भी कौन है परमात्मा। पहले लिखा तो है रविदास जी की, उसमें लिखा है हरि का नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर, पर हम ये नहीं समझते कि परमात्मा का नाम है, ये रविदास जी ने बताया हुआ है। पर जब मैं सतगुरु रामपाल की शरण में आया, उससे बाद पता चला कि परमात्मा भी यही हैं और यही पूजन योग हैं, यही हैं। सर लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि किसी न किसी को कोई बीमारी होती है, कोई आर्थिक लाभ के लिए, कोई मानसिक लाभ के लिए, कोई आध्यात्मिक लाभ के लिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु क्यों बनाया? नहीं, अध्यात्म के बारे में बहुत अच्छा ये सुनाते हैं उसके बारे में, और बीमारी तो कुछ ही नहीं थी, तो बस मेरे पुत्र वधू के थोड़ा यह था कि भी वो 4 महीने चढ़ते थे और बच्चा चला जाता था जी। ऐसे 4-5 बारी हुआ। मैंने यहाँ पर डॉक्टरों के चेकअप कराया था, कोई कह रहा था भी 20,000 लगेगा, आप यहाँ पर चेक कराओ, हम 20,000 लेंगे, ये करा। तो ऐसे ही भक्त ने बोला भी आप अरदास लगा दो सतगुरु रामपाल जी महाराज से। वहाँ पर मैंने अरदास लगवाई, तो वो कहने लगे जे बच्चा होना हुआ तो यहाँ से होगा, नहीं और कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही जब मैंने वहाँ पर अरदास लगवाई तो 4 महीने चढ़े, उससे बाद बच्चा हुआ। तो जैसे कोई भी हमने कोई खुशी नहीं मनाई जब बच्चा हुआ, जैसे सतगुरु जी बताते हैं वैसे ही हमने, जैसे कोई थाली बजाता है, ये बजाता, हमने कुछ नहीं। तो हमारे आसपास भी बोल रहे थे भी इनके लड़का हुआ है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सर क्यों नहीं आपने खुशियाँ मनाई? खुशी इस करके नहीं मनाई है कि ये काल का लोक है, इन्हें भी मरना है, जिसने जन्म लिया है यहाँ पर उसने भी मरना है, तो हमने इस करके नहीं बजाई भी। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा मानते हैं, आपको उन्होंने क्या लाभ दिया? परमात्मा बहुत लाभ दिया जी। घर में सुख शांति है, आज सतगुरु की कृपा से है। मेरी माता पिता ने भी नाम ले लिया है, मेरे लड़के ने भी नाम ले लिया है, बहू ने भी नाम ले लिया, बच्चों ने सभी ने नाम ले लिया है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल की शरण में आएँ और भक्ति करें, और वो मोक्ष मार्ग जो सा श्री गुरु नानक देव जी को मिला था, रविदास जी को मिला था, वो करें और वो मोक्ष प्राप्त करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।